उर्वशी ने क्यों दिया अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप। यह प्रसंग पांडवों के वनवास का है। अपने वनवास के समय एक बार पांडव वेद व्यास जी के आश्रम में पहुँचे और युधिष्ठिर ने वेद व्यास जी को बेनती की कि हमें हमारा राज्य कैसे मिलेगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र होने चाहिए, क्योंकि कौरवों के पास बहुत बड़े बड़े महारथी हैं। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी। बिना दिव्य अस्त्र प्राप्त किए तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युधिष्ठिर के यह पूछने पर कि वो देवताओं से यह दिव्य अस्त्र कैसे प्राप्त करें, तो देव ऋषि ने कहा कि केवल अर्जुन ही देवताओं को प्रसन्न करके दिव्य अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं। वेद व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन तपस्या करने के लिए आगे बढ़ गए। अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों को पार करते हुए एक पूर्व सुंदर वन में चले गए। वहाँ के शांत वातावरण में वे शिव जी की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान शंकर एक भील का वेश धारण कर उनके पास आए। वहाँ पर आने पर भील रूपी शिव जी ने देखा कि एक दैत्य शुक्र उनका रूप धारण करके अर्जुन की तपस्या तोड़ने आया है। तो शिव जी ने क्या किया कि एक बाण छोड़ दिया। बाण की आवाज़ सुनकर तपस्या टूट गई अर्जुन की। तो अर्जुन ने भी अपना बाण निकाला और उस दैत्य को मार दिया। अब शिवजी और अर्जुन दोनों में बहस होने लगी कि दैत्य को मैंने मारा। लेकिन ये बहस इतनी बढ़ गई कि एक युद्ध का रूप धारण कर लिया। अब अर्जुन शिवजी रूपी जो शिव का रूप धारण करके आए थे उन पर आक्रमण करने लगा, लेकिन शिवजी को कुछ भी नहीं हुआ। शिवजी भील का रूप धारण करके आए थे। अर्जुन मूर्छित हो गया। जब अर्जुन की मूर्छता छूटी तो उन्होंने देखा भील अभी भी वहीं खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भील की शक्ति देखकर अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव की मूर्ति पर पुष्पमाला डाली, किंतु अर्जुन ने देखा कि वह माला शिव की मूर्ति पर पाते ही उस भील के कंठ में चली गई। तो अर्जुन समझ गया कि भील के रूप में खुद शंकर भगवान ही है। अर्जुन शंकर जी के चरणों में गिर गया। भगवान शिव ने असली रूप धारण किया। अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या और पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें पशु पस्ताच अस्त्र देता हूँ। भगवान शंकर अर्जुन को बहुत बड़ा अस्त्र देकर कहा कि तुम इसे रखो। उसके पश्चात वहाँ पर वरुण, यम, कुबेर, गंधर्व और इंद्र अपने अपने वाहनों पर सवार होकर आ गए। अर्जुन ने सभी देवताओं को विधिवत पूजा की। यह देखकर यमराज ने कहा, अर्जुन, तुम नर के अवतार हो तथा श्री कृष्ण नारायण के अवतार हो। तुम दोनों मिलकर अब पृथ्वी का भार हल्का करो। इस प्रकार सभी देवताओं ने अर्जुन को आशीर्वाद दिए और विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र दिए। अर्जुन के पास से अपने लोक को वापस जाते समय देवराज इंद्र ने कहा, अर्जुन, अभी तुम देवताओं के अनेक कार्य संपन्न करने हैं। तुमको लेने के लिए मेरा सारथी आएगा। इसलिए अर्जुन उसी वन में रहकर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ काल पश्चात उन्हें लेने के लिए इंद्र के सारथी मातली वहां पहुँचे। अर्जुन को विमान में बिठाकर देवराज की नगरी ले आए। इंद्र के पास पहुंचकर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने अर्जुन को आशीर्वाद देकर अपने निकट आसन प्रदान किया। अमरावती में रहकर अर्जुन ने देवताओं के प्राप्त दिव्य अलौकिक अस्त्र का प्रयोग विधि सीखा। उन अस्त्र शस्त्रों को चलाने का अभ्यास करके उन पर महारत प्राप्त की। फिर एक दिन इंद्र अर्जुन से बोले, वत्स, तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से संगीत और नृत्य की कला सीख लो। चित्रसेन ने इंद्र को आदेश पाकर अर्जुन को संगीत और नृत्य कला सिखाने में निपुण कर दिया। एक दिन जब चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे, वहाँ पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी आई और अर्जुन पर मोहित हो गई। अवसर पाकर उर्वशी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, आपको देखकर मेरी काम वासना जागृत हो गई है, अतः आप मेरे साथ विहार करके मेरी काम वासना को शांत करें। उर्वशी के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवी, हमारे पूर्वज ने हमसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया है, अतः
पूर्व वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य है। देवी, मैं आपके प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की बातों से उर्वशी के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, मैं तुम्हें श्राप देती ही कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक रहोगे। इतना कहकर उर्वशी वहाँ से चली गई। जब इंद्र को इस घटना का पता चला, वे अर्जुन से बोले, वश तुमने जो व्यवहार किया है वह तुम्हारे योग्य ही था। उर्वशी का यह श्राप भी भगवान की इच्छा थी। यह श्राप तुम्हारे अज्ञातवास के समय काम आएगा। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय ही तुम नपुंसक रहोगे। अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद तुम वस्त दोबारा ठीक हो जाओगे। इस श्राप के कारण ही अर्जुन 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान बाल ब्रह्मचारी बने थे और इस बाल ब्रह्मचारी के रूप में अर्जुन ने उत्तरा को 1 वर्ष नृत्य सिखाया था। उत्तरा विराट नगर के राजा विराट की पुत्री थी। अज्ञातवास के बाद उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। कैसे लगी आपको कथा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।